हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इज, इनमें से किस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है? द आंसर इज डी 2023। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की ही पहल है। उनके कहने पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 डिक्लेयर किया है। इसके पीछे मोदी जी का मकसद है इंडिया को ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स के रूप में पोजीशन करना और इसे एक पीपल्स मूवमेंट बनाना। 2018 में मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स के रूप में रीब्रांड किया गया था और 2018 इंडिया में नेशनल ईयर फॉर मिलेट्स था। द पर्पस वॉज मिलेट्स को प्रमोट करना, उसकी डिमांड जनरेट करना। मिलेट की कई वैरायटीज़ होती है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब आपने सुना ही होगा। ये बहुत हेल्दी होते हैं और इस फसल को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो 2023 में वी शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग मिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने यूरोप पे स्विच किया है और यूरोप के पासपोर्ट फ्री जोन में एंटर किया है? द आंसर इज सी, क्रोएशिया। क्रोएशिया ने अपनी करेंसी कूना को अबॉर्ट कर दिया है और यूरोपियन करेंसी यूरो को एक्सेप्ट किया है। इसकी वजह से ये बल्कन नेशन क्रोएशिया अब यूरोजोन का मेंबर है एंड ऑल्सो द 27th नेशन टू एंटर शेंजन जोन। क्रोएशिया ने 2013 में यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया था और अब यूरो को अपनी करेंसी बना लिया है और यूरोप के पासपोर्ट फ्री जोन में भी एंट्री मिल गई है। ये सभी क्रोएशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। शेंगन जोन को वर्ल्ड का लार्जेस्ट पासपोर्ट फ्री ट्रैवल एरिया कहा जाता है। जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो यूरोजोन की मेंबर हैं, शेंगन जोन की मेंबर हैं, वो एक से दूसरी यूरोपियन कंट्री में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस इनॉग्रेट किया गया है? द आंसर इज बी, केरला। केरला इंडिया की मोस्ट लिटरेट स्टेट है। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस बनेगी केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू पूरे इंडिया में लाइब्रेरीज का सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा एंड द पर्पस इज एम्पावरिंग डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस। केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीआई के मुताबिक इनमें से कौन से बैंक्स डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स DSIBs हैं? द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स SBI, ICICI एंड HDFC। DSIBs दैट मीन्स डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स। ये वो बड़े बड़े बैंक्स हैं जो इतने इम्पॉर्टेंट हैं हमारी कंट्री के लिए। अगर वो फेल हो जाते हैं, अगर वो गिर जाते हैं तो ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकते हैं और कंट्री में इनस्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो इंडिया की स्टेबिलिटी और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इन बैंक्स की सेफ्टी और स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये देखना, गाइड करना RBI का काम है। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। DSIBs को कैपिटल कंजर्वेशन बफर तो रखना ही है, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ कैपिटल, बट इन्हें एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 भी मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी, अजय कुमार श्रीवास्तव। इंडियन ओवरसीज बैंक एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं चेन्नई में और इसके फाउंडर हैं चिदम्बरम चेट्टियार। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इंडिया का 78th ग्रैंड मास्टर बना है? द आंसर इज ए, कौस्तव चैटर्जी। कौस्तव चैटर्जी सिर्फ 19 ईयर्स के हैं। वो कोलकाता से हैं। वो इंडिया के 78th ग्रैंड मास्टर और वेस्ट बंगाल के 10th ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी भी चेस प्लेयर को 3 चैंपियनशिप जीतनी होती है और उनकी FIDE रेटिंग 2500 से अबव होनी चाहिए। तो कौस्तव ने अपनी पहली चैंपियनशिप जीती थी बांग्लादेश में। सेकेंड वॉज एट द एशियन चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस टीम ने मेंस हॉकी अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीते हैं? द आंसर इज डी, मध्य प्रदेश। मेंस हॉकी अंडर 18 जीता है मध्य प्रदेश ने, ओडिशा को हरा करके।
और विमेंस अंडर 18 हॉकी गेम जीता है हरियाणा की टीम ने मध्य प्रदेश को हरा करके। ये इवेंट्स हो रहे हैं भुवनेश्वर में और अगले साल ये इवेंट्स होंगे मध्य प्रदेश में, जहाँ पे विमेन क्वालिफाइड टीम्स हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनेरू हम्पी ने इनमें से किस कंट्री में वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप में इंडिया का पहला सिल्वर मेडल जीता है? द आंसर इज डी, कजाकिस्तान। वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप हो रही है अल्माटी, कजाकिस्तान में। यहाँ पे इंडिया की कोनेरू ने चाइनीज 10 को हरा करके सिल्वर मेडल जीता है। कोनेरू इज फॉर्मर वर्ल्ड रैपिड चैंपियन और इस सेकेंड इंडियन है आफ्टर विश्वनाथन आनंद जिन्होंने ये मेडल जीता है एट वर्ल्ड ब्लिट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को DRDO दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है? द आंसर इज ए, 1 जनवरी। DRDO के चेयरमैन है डॉक्टर SV कामत। DRDO एक प्रीमियर एजेंसी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। DRDO का काम है मिलिट्री की रिसर्च और डेवलपमेंट ऑपरेशंस को देखना। इसके हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में। इसके फाउंडेशन डे पे DRDO ने एक मोनोग्राफ रिलीज किया है विच सेज इंफ्रारेड सिग्नेचर्स, सेंसर्स एंड टेक्नोलॉजीज। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट ने यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? द आंसर इज सी, ओडिशा। ओडिशा को ये अवार्ड मिला है उनके जागा मिशन के लिए, जो कि एक 5T इनिशिएटिव है। जागा मिशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड टाइटलिंग और स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, जिसकी वजह से स्लम ड्वेलर्स की लाइफ को इम्प्रूव किया जाएगा। उनके नाम ज़मीन होगी, उनके घरों को इम्प्रूव किया जाएगा। हैबिटेट अवार्ड पूरे वर्ल्ड के उन हाउसिंग आइडियाज़, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को रिकॉग्नाइज और हाईलाइट करता है विच आर इनोवेटिव, आउटस्टैंडिंग एंड रिवोल्यूशनरी। एज वी नो द लैंड इज लिमिटेड, तो जो हाउसिंग आइडियाज़ है दे नीड टू बी रिवोल्यूशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री को एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU की लीडरशिप मिली है इन द ईयर 2023? द आंसर इज सी, इंडिया। इंडिया से डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह इस यूनियन के सेक्रेटरी जनरल होंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। इस यूनियन का पर्पस है एशिया पैसिफिक रीजन की जो इसकी 32 मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में पोस्टल सर्विसेज का कोऑपरेशन प्रमोट करना, पोस्टल रिलेशंस को एक्सटेंड, फैसिलिटेट और इम्प्रूव करना। APPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की एक रेस्ट्रिक्टेड यूनियन है। APPU के हेडक्वार्टर्स है बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ऐसी पहली महिला ऑफिसर बनी है हु इज ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन? द आंसर इज डी, शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान से हैं और वो फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर हैं हु हैज़ बीन पोस्टेड एट अ फ्रंटलाइन पोस्ट इन सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है ईस्टर्न काराकोरम रेंज में इन द हिमालयाज। दिस इज जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट NJ 9842 जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म होती है। इट इज़ 76 किलोमीटर्स लॉन्ग और ये काराकोरम रेंज का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। वर्ल्ड के नॉन पोलर एरियाज का सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। इसका हेड इंदिरा कोल लगभग 5753 मीटर की हाइट पे है अबव सी लेवल और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। वहीं इसका जो टर्मिनस है इट इज़ एट इंडिया चाइना बॉर्डर एट द हाइट ऑफ 3620 मीटर्स। ये जो पूरा सियाचिन ग्लेशियर है इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख लोकेटेड इन कश्मीर रीजन सिंस 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम को अबॉलिश करने का डिसाइड किया है? द आंसर इज ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और वहाँ के 1800 रेवेन्यू विलेजेस से अब रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम हटा लिया जाएगा और ये विलेजेस होंगे अंडर द लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल ऑफ रेगुलर पुलिसिंग सिस्टम। रेवेन्यू पुलिस सिस्टम शुरू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उनका मानना था हिली एरियाज में क्राइम कम रहता है तो मनी और रिसोर्सेज बचाने के लिए वहाँ पे रेगुलर पुलिस को डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। इस रेवेन्यू पुलिस सिस्टम में जो सिविल ऑफिशियल्स होते हैं ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट वही रेगुलर पुलिस का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मोपा रखा गया है? द आंसर इज ए, गोवा। गोवा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और इंडिया के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर को ऑनर करने के लिए गोवा की ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है मोपा एज मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
तो इस एयरपोर्ट के थ्रू हमारी गवर्नमेंट लेट मनोहर पारिकर जी को ऑनर करना चाहती है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन बिल्डिंग मॉडर्न गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सिटी में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने संविधान उद्यान इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज बी जयपुर, द पिंक सिटी ऑफ राजस्थान। जयपुर के राजभवन में इनॉग्रेशन हुआ है संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, नेशनल फ्लैग पोस्ट, स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप। ये संविधान उद्यान कॉन्स्टिट्यूशन के 3 साल की जर्नी को डिस्प्ले करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया का सुप्रीम लॉ है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी की बेसिस पे सब नियम और कानून बनते हैं। इसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एटसेट्रा सभी कुछ मेंशन्ड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन द पाइप्ड नेचुरल गैस PNG स्टार्ट हुआ है? द आंसर इज सी गुजरात। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है NTPC कवास इन गुजरात में। इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट ऑफ NTPC एंड गुजरात गैस लिमिटेड। ग्रीन हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन जो कि क्लीन पैथवेज द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। इस ग्रीन हाइड्रोजन को नेचुरल गैस पाइपलाइंस में इंजेक्ट किया जाएगा और जो रिजल्टिंग ब्लेंड है उसे इस्तेमाल किया जाएगा टू जनरेट हीट एंड पावर। ये एनर्जी कम एमिशन करेगी एज कम्पेयर टू नेचुरल गैस अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनमें से किस स्टेट में सियोम ब्रिज को इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज डी अरुणाचल प्रदेश। BRO दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप्ड सियोम ब्रिज इंडिया के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करेगा, स्पेशली द चाइनीज बॉर्डर फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डॉनलिट माउंटेन्स कहा जाता है। ये इंडिया की रिमोटेस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में है एंड फर्स्ट इंडियन सॉइल है टू ग्रीट द राइजिंग सन एंड इन द वर्ल्ड इट इज जापान, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और कैपिटल है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 4 जनवरी। ब्रेल एक भाषा है, एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द पीपल हु कैन नॉट सी। ब्रेल को डेवलप किया था लुइस ब्रेल ने ऑन 4 जनवरी 1809, इसीलिए 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। कूपरे फ्रॉम फ्रांस ने भी एक ऐसा डिवाइस क्रिएट किया है जिसके थ्रू ब्लाइंड पीपल कैन रीड एंड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट में वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है? द आंसर इज ए केरला। एंशियंट टाइम से ही रिकॉर्ड्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इन रिकॉर्ड्स के थ्रू हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है जिससे हम आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार होते हैं। रिकॉर्ड्स किसी भी प्रकार में हो सकते हैं। आज के समय में ये रिकॉर्ड्स डिजिटल होते हैं। कुछ समय पहले तक ऑन पेपर्स हुआ करते थे, उससे पहले मेटल्स पे लिखे हुए होते थे और बहुत पुराने समय में जो रिकॉर्ड्स हैं वो पाम लीव्स पे, ट्री बार्क्स पे या फिर केव्स में एम्बॉस्ड होते थे। तो केरला के त्रावणकोर किंगडम की कुछ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स वहाँ के सेंट्रल वर्नाकुलर रिकॉर्ड्स में रखी हुई थी सिंस 1887 और अब ये पाम लीव्स इस म्यूजियम में होंगी along with modern audio-visual technology. The location is renovated Central Archives, Fort Area in Thiruvananthapuram, Kerala. Next question, FIH ने इनमें से किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है फॉर द वर्ल्ड कप? द आंसर इज डी JSW ग्रुप। FIH दैट इज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है एट भुवनेश्वर राउरकेला। जिंदल स्टील्स का ये ग्रुप हमेशा से ही इंडिया में ओलंपिक्स को प्रमोट और सपोर्ट करते आया है। They have created Olympic Training Institute in the Inspire Institute of Sport as well as Olympic training centers across the country. JSW Group एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है। इट इज़ बेस्ड इन मुंबई। इसके हेड हैं सजन जिंदल और कुछ पार्ट्स के हेड हैं OP जिंदल। ये ग्रुप अलग अलग तरह के बिजनेसेस करता है इंक्लूडिंग स्टील, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, पेंट्स एट्सेट्रा इन इंडिया एज वेल एज इन US, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट में इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इनॉग्रेट किया गया है? द आंसर इज ए ओडिशा। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ओडिशा के राउरकेला में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है। इस वर्ल्ड कप का पहला वेन्यू है कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर और सेकंड जो वेन्यू है इट इज़ द बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला।
ये स्टेडियम इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट और बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम है। इसका नामांकन किया गया है आफ्टर द एमिनेंट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा, जिनकी हम जयंती भी मनाते हैं। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। इंडिया में हॉकी का मक्का कहा जाता है संसारपुर पंजाब को, बिकॉज इट हैज़ प्रोड्यूस्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओलंपियंस फॉर द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस डेट पे पहली G20 मीटिंग होने वाली है इन पुडुचेरी? द आंसर इज सी 31 जनवरी। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन। एज वी नो, इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, तो पूरे साल इंडिया के अलग अलग जगह पे अलग अलग G20 मीटिंग्स होंगी। पहली होगी पुडुचेरी में, इसके बाद कोलकाता में पहली मीटिंग होगी ऑन ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तिरुवनंतपुरम चेन्नई में एजुकेशन से रिलेटेड मीटिंग होगी। गुवाहाटी में पहली सस्टेनेबल फाइनेंशियल मीटिंग होगी और चंडीगढ़ में पहली फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मीटिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सिटी में पहली ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर ऑर्गेनाइज की गई है? द आंसर इज सी भोपाल इन मध्य प्रदेश। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति है गजेंद्र सिंह शेखावत। इस इवेंट की थीम रहेगी वाटर विजन 2027। इस वाटर मीट का ऑब्जेक्टिव है 2027 में इंडिया में जो वाटर का स्टेटस होगा उसके लिए इनपुट्स गैदर करना फ्रॉम द डिफरेंट वाटर स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टेट, बिकॉज वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है और इस मीटिंग के थ्रू स्टेट्स की एंगेजमेंट और पार्टनरशिप इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडीएम की लिस्ट ऑफ टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स 2022 में इनमें से किस एयरपोर्ट को सेकंड रैंक मिली है? द आंसर इज बी दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीडीएम ने हाल ही में 2 लिस्ट अनाउंस की है। फर्स्ट इज ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स 2022। इसको टॉप किया है टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट ने। सेकेंड रैंक गोज टू दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड 7th रैंक गोज टू बेंगलोर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया। Another list is of most punctual airlines across the globe 2022. इस लिस्ट को टॉप किया है ब्राज़ील के अजुल एयरलाइंस ने और डेल्टा एयरलाइंस को सीडीएम का प्लैटिनम अवार्ड मिला है फॉर ग्लोबल ऑपरेशनल एक्सीलेंस फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। वर्ल्ड की लीडिंग लो कॉस्ट कैरियर है जापान की स्टार फ्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि थरूर की लेटेस्ट बुक का नाम इनमें से क्या है? द आंसर इज सी अम्बेडकर अ लाइफ। शशि थरूर एक पॉलिटिशियन है। वो तिरुवनंतपुरम केरला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सिंस 2009 एंड ही इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड ही इज अ वेरी बिग ऑथर। उन्होंने हाल ही में अम्बेडकर जी पे एक बुक लॉन्च की है एट द किताब कोलकाता इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रभा खेतान फाउंडेशन। ये बुक B.R. अम्बेडकर की लाइफ का एक कंसाइज और स्लिम नरेटोरियल अकाउंट है। इस बुक के थ्रू शशि थरूर का कहना है कि अम्बेडकर वॉज द इंडियन जेम्स मैडिसन, first male feminist and the optimistic constitutionalist. Let's see the last question of the week. इनमें से किस कंट्री में बेलिंडा क्लार्क का स्टैचू कास्ट किया गया है? द आंसर इज ए ऑस्ट्रेलिया। बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान है और वो पहली महिला क्रिकेटर है जिनका एक स्टैचू कास्ट किया गया है। ये एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है एंड इट इज लोकेटेड आउटसाइड सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। क्लार्क इज ऑल्सो द फर्स्ट क्रिकेटर जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स में डबल 100 स्कोर किया था। शी मेड एन अनबीटन 229 अगेंस्ट डेनमार्क इन 1997। सो स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत।